बड़ी बात यह है कि इसके पीछे के क्या आध्यात्मिक कारण भी हैं। ये किसने कैलकुलेट किया कि 144 साल के बाद ही आ रहा है? हर कुंभ 144 साल के बाद ही आता है, अगला भी 144 साल के बाद आएगा। संतों से पहले घाट पे जाके बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम उनसे पहले स्नान करेंगे तो ये उनके लिए पाप कार्य है, पाप का कार्य है। पूरे कुंभ में ही स्नान का पूरा महत्व है या फिर कुछ खास शाही स्नानों का? कि जो भी व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं संत से पहले स्नान करूंगा, उसको पुण्य की जगह पाप का फल भोगी बनना पड़ेगा। आपने पहले भी कहा था कि पूरे कुंभ में आप किसी भी दिन जाके स्नान कर सकते हैं। एक डुबकी बहुत है आपके लिए, डुबकी लगाओ और शरीर को तब तक मत पहुंचो जब तक खुद ना सूख जाए, वो अपने आप में पूर्ण स्नान माना जाता है। थोड़ी लॉजिकल बात करें, साइंटिफिक बात करें, आडंबरों वाली बात मत करें। उस चक्कर में ये सारी चीजें होती हैं, इतनी भगदड़ मचती है। प्रयागराज में बुधवार मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में जिस तरह से भगदड़ मची और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो तो हम सबके सामने है। हम सब ने अखबारों में भी पढ़ा होगा, टेलीविजन चैनल्स में भी देखा होगा। उसके पीछे कारण क्या है, इसकी तलाश सरकार और प्रशासन कर ही रहा होगा। मगर कहते हैं आग, पानी और जन समूह, इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और खास तौर पे कोई भी भगदड़ जो होती है वो जन समूह के अधिक संख्या में कहीं पर भी पहुंचने से होती है, और ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है। ये हादसा, इसके ऊपर संवेदना जताने से ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर बड़ी बात यह है कि इसके पीछे के क्या आध्यात्मिक कारण भी हैं, क्या इसके पीछे कुछ अंधविश्वास भी हैं, उनके ऊपर बात करना भी बहुत जरूरी है। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं आचार्य विजय वर्मा। अगर आपको याद होगा, कुंभ शुरू होने से पहले भी हमने कुंभ को लेकर एक बहुत गहन चर्चा की थी, और उसमें आपको यह बताया था कि कुंभ है क्या, कुंभ स्नान क्यों जरूरी है, और कुंभ के स्नान का महत्व क्या है, और क्या पूरे कुंभ में ही स्नान का पूरा महत्व है या फिर कुछ खास शाही स्नानों का। तो यही कुछ अंधविश्वास हैं जिसके कारण इस बार भगदड़ हुई। मुझे लगता है आप सबको ये सुनना और ये कार्यक्रम देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे कुंभ का स्नान कर आए होंगे और बहुत सारों ने अभी जाने का प्लान किया होगा। मगर जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाइए, ताकि आप समझ पाएं कि कुंभ में जब आप स्नान करने जा रहे हैं तो उसका महत्व किस तरह का है और आपको कैसे स्नान करना है। आचार्य जी, बहुत स्वागत है। मुझे लगता है ये वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उन लोगों के लिए जो भी प्लान कर रहे हैं कुंभ में स्नान करने की। सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरा सीधा सवाल यही है, ये जो शाही स्नान कहे जाते हैं, क्या आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए भी इसका बहुत महत्व क्या है? उस दिन स्नान करेंगे तो कुछ ज्यादा महत्व होगा, या पूरे कुंभ में ही स्नान कर लें, कभी भी जाके कर लें, वो उसका महत्व उतना है? पहले तो जो घटना हुई है उस पर बात करें। बहुत दुखद घटना है, उसके लिए हम अपनी संवेदना देते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कुंभ कहीं भी लगे ये चीज होती है, हर बार होती है। इस बार प्रशासन ने फिर भी बहुत कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमारे जो संत महात्मा हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों को समझाना और लोगों को बताना, और प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों को समझाए शाही स्नान है क्या। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, शाही स्नान है क्या। सबको पता है गंगा जी जो है ये मानव कल्याण के लिए, भगवान राम जी के पूर्वजों के लिए, सगर के पुत्रों के लिए धरती पर आई, और उनका उद्धार सिर्फ मां गंगा ही कर सकती थी। जब धरती पे गंगा जी को भेजा गया तो मां गंगा ने भगवान विष्णु जी से कहा, ये उनकी दासी थी, उनको कहा कि आप मुझे ये बताइए, मैं तो चली जाऊंगी लेकिन धरती पे जाऊंगी तो नेचुरली मुझे गंदा होना है, लोगों का पाप धोना है, लोगों की गंदगी साफ करनी है, संसार की गंदगी मुझ में आनी है, तो मेरी गंदगी कौन दूर करेगा। तब भगवान ने ये कहा, ब्रह्मा जी मैं स्वयं
और भगवान शिव, ये तीनों मिलके जब कुंभ लगेगा, भगवान शिव हो गए चंद्रमा, भगवान विष्णु हो गए सूर्य देवता, और ब्रह्मा जी हो गए बृहस्पति देवता। जब ये तीनों एक सीध में या एक ऐसे त्रिकोण में आएंगे जिनकी रश्मियां आपके ऊपर पड़ेंगी और आप उस समय शुद्ध हो जाएंगी। तो इसके अलावा उन्होंने कहा ये तो चलो ठीक है, लेकिन वो पूरे का पूरा क्षेत्र कैसे शुद्ध होगा जी। तब भगवान ने कहा कि भगवान शिव के जो लोग हैं, जो शिव भक्त हैं जी। वो सात्विक हैं और तपस्वी हैं, मुनि हैं। जैसे अखाड़े आते हैं, जी। 13 अखाड़े, 14 अखाड़े, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को साध लिया। और उसकी आप भव्यता देख लो कि साधुओं में कितना तप है। किसी ने हाथ नहीं नीचे रखा है, कोई एक पैर की उंगली पे खड़ा रहता है, कोई कांटों में सो जाता है, कोई ऐसा भेष बना के चल रहा है, कोई मिट्टी में खोया हुआ है, कोई धूनी तो सबके पास है और सभी राख में लिपटे हुए हैं, जिन्होंने अपने शरीर का मोह त्याग दिया है। संसार में तो सबसे पहले तो शरीर का मोह है। शरीर का मोह, बिल्कुल। तो माता को शुद्ध करने के लिए उनके बच्चे, जिस दिन ये योग बनेगा जिसको हम शाही स्नान बोलते हैं जी। जैसे मौनी अमावस्या है, चाहे संक्रांति है, चाहे पूर्णिमा है, ये जो योग बनता है इस दिन वो विशेष योग बनता है। तो उन्होंने कहा कि इस दिन जो भी आपके संत महात्मा आएंगे, जब वो स्नान करेंगे तो ये पूरे का पूरा क्षेत्र शुद्ध हो जाएगा। अब जो हादसा होता है, हादसे का एक रीजन बता दूं, ये महात्माओं को समझाना चाहिए लोगों को। क्या समझाना चाहिए कि जो लोग महात्मा से पहले जी। संतों से पहले घाट पे जाके बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम उनसे पहले स्नान करेंगे, तो ये उनके लिए पाप कार्य है, पाप का कार्य है, क्योंकि तब तक गंगा उनसे नाराज हो जाती है, तो माता उनसे नाराज हो जाती है। आचार्य जी, यहाँ भी तो प्रयागराज में भी तो यही कारण रहे कि जब ब्रह्म मुहूर्त जो करीबन 3:15 3:30 होता है, उस समय अखाड़ों ने आना था, उससे पहले जो लोग पहुंचे थे, हाँ, अमृत स्नान जिसको ये बोलते हैं, रात को 1 बजे से 4। भगदड़ का समय भी तो ऑलमोस्ट वही रहा। वही कह रहा हूँ। हाँ। जब संतों का यही मुख्य कारण रहता है। जब संतों का टाइम है 4 बजे, जब संत महात्मा अखाड़े स्नान कर ले, उसके बाद 11 बजे के बाद जनमानस के लिए वो शुद्धि का स्नान होता है, और उससे पहले आपके सामने रिजल्ट है। और ये लोगों को समझाना चाहिए कि जब ये महात्मा स्नान कर ले, उसके बाद जो मिट्टी धूल जहां जहां उनके चरण पड़े हैं, जिस भूमि से वो चल के गए हैं, वो सारी की सारी शुद्ध है। खाली पानी शुद्ध नहीं है, वो पूरी की पूरी धरती शुद्ध हो जाती है। लोग तो उनकी धूल ले के जाते हैं घरों में, साधु संतों महात्माओं की धूल लेके जाते हैं, और उनके लिए वो धूल जो है वो मां लक्ष्मी का स्वरूप है। और इसीलिए बार बार ये लोगों को समझाओ, आने वाले कुंभ में भी मैं आज ये बोल रहा हूं सबको कि जो भी व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं संत से पहले स्नान करूंगा, उसको पुण्य की जगह पाप का फल भोगी बनना पड़ेगा। मगर फिर आचार्य जी, कि आप जैसे ज्योतिषाचार्य हो या साधु संत हो, साधु समाज हो, इन सबको, महात्माओं को ये चाहिए कि लोगों को कम से कम जानकारी दें, सही जानकारी दें। देखिए, महात्मा जो भी लोग हैं, आज फिर वही है, इवेंट अंधविश्वास ना हो लोगों में। इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट के ज्यादा से ज्यादा वहां जितने भी, इनको छोड़ो, अखाड़ों के साथ तो कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं जुड़ता। वो लोग आते हैं, दर्शन करते चले जाते हैं, लेकिन जो कथावाचक हैं, जो लोगों को वहां इकट्ठे करते हैं, उनको लाखों की भीड़ में इकट्ठे करते हैं, और फिर उनको ये निर्देश देते हैं कि त्रिवेणी में ही स्नान करना है। भाई, त्रिवेणी में स्नान, मैंने पहले भी बोला जब आपने कुंभ का प्रोग्राम किया, जरूरी नहीं है त्रिवेणी में स्नान करना। संत महात्मा अखाड़ों वाले साधु जिस भूमि से निकल जाते हैं, यहां उनका चरण पड़ जाता है, वहां जाके भी अगर आप चल लेते हैं तो भी वो गंगा स्नान के समान है। जरूरी नहीं कि नदी में ही डुबकी लगाएंगे। और फिर यहाँ संत महात्मा स्नान कर ले, उनके स्नान करने के बाद आप जाओ स्नान करो, तो आपको पुण्य लाभ होगा। नहीं तो आपको इतनी जाने का भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये सोचते हो, ये वो लोग थे जो ये सोच रहे थे कि हम 1 बजे जाके अमृत स्नान करेंगे, उन्होंने साधु महात्मा को पीछे किया, तो उनको ये दंड मिला। ये माता का दंड है। भगवान शिव जब नाराज होते हैं, तो आप चाहे प्रलय देख लीजिए, चाहे हमारे अमरनाथ जी की प्रलय देख लो, चाहे आप केदारनाथ जी की प्रलय देख लो, भगवान शिव उस समय नाराज हो जाते हैं। और शिव के बच्चे कौन है? यही तो हैं शिव के बच्चे।
और अपने बच्चों को पीछे देखना उनको गवारा नहीं है। अच्छा, दूसरी इसमें एक और चीज है आचार्य जी की, जैसे हम कहते हैं कि वहां भगदड़ मची, लोग पहुंच गए थे, तो बड़ी बात यह है कि लोगों को ये भी बहुत धारणा है कि कुछ कुछ खास दिनों पर जो शाही स्नान है उसी से ज्यादा महत्व मिलता है, मगर जबकि आपने पहले भी कहा था कि पूरे कुंभ में आप किसी भी दिन जाके स्नान कर सकते हैं। जो ये 45 दिन का जो मेला है, कुंभ एक मेला मेला है। है। मेले में हर तरह के लोग आते हैं, हम्म। आपने देखा होगा, वहां अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं। अब आपको मेले में क्या लेना है? हम्म। आपकी जो धारणा होगी आपको वही मिलेगा ना। सारे जी। ही स्नान के लिए नहीं आते हैं, कुछ तमाशे के लिए भी आते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए भी आते हैं। लेकिन अगर ये सोच लिया जाए कि शाही स्नान को ही हमारा उद्धार होना है, तो ये मूर्खता है। ये शाही स्नान, जैसे मैंने पहले बोला, ये उनके लिए जिनकी विशेष परिस्थितियों में उत्थान होना है। बिल्कुल। जो संत महात्मा, जो उनके बच्चे हैं, उनका उद्धार होना है। वो लोग, उनको वो गंगा मैया के पास ये सोच के नहीं आते हैं कि हमारा उद्धार होगा। ये भी एक गलत धारणा है। ये लोगों को विश्वास, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका, ये लोगों को समझ आनी चाहिए कि इनको शायद ये लगता है कि ये साधु महात्मा अपना उद्धार करने हैं, ये अपनी इसका उद्धार कर रहे हैं। ना, ये माता के साथ उनका एक जुड़ाव है, कमिटमेंट है। जी, कमिटमेंट है कि मैया जब आपके ऊपर संकट आएगा तो हम आएंगे, इनको इनकी जरूरत नहीं है। संतों महात्माओं को स्नान की जरूरत, उन्होंने मना कर दिया उसी समय, उन्होंने अपना रद्द कर दिया। बिल्कुल। जब एक इंसान को यह समझ नहीं है कि अगर इतने महात्मा जो इतनी पता नहीं कहां कहां कंदराओं से निकल के आते हैं 12 सालों में, अगर वो स्नान छोड़ सकते तो आप कौन हो भाई? आपकी क्या वहां पे औकात है? आप उस चीज को लेके अगर इतना ज्यादा प्रचार कर रहे हो तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। पहले मां तो पहले उस लेवल तक पहुंचे हैं जिसके लिए आप वहां गए हो। अभी तो शंकराचार्य जी ने कहा कि वहां का जो पानी है इस समय आचमन के भी लायक नहीं है जी। तो फिर शुद्धि किस चीज की है भाई? आपको वहां जाना है। जो ये स्नान है, जो ये स्नान है, शाही स्नान है, ये आपके जीवन के साथ साथ आपकी आत्मा का और मन का उद्धार भी करता है। जैसे मैंने कहा, कईयों के मन में विचार उल्टे सीधे आते हैं, ये उसको कंट्रोल करता है। जिनके अंदर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिनकी बुद्धि उनके वश में नहीं है, ये उनका भी उद्धार करता है। आपने देखा होगा इस समय जो लोग किसी भावना से भी आते हैं, अभी कितने लोग हैं जो वायरल हो गए हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन भटकना तो भटको, आप इस तरफ भी जा सकते हो। तो आपको जो चाहिए वो देखो। आपको शरीर की शुद्धि करनी है, आपके शरीर के रोग खत्म होंगे वहां पे इसके स्नान से। लेकिन स्नान कब करना है? जब संत महात्मा कर ले। जब वो कर लेते तो पूरा आपका 45 दिन, 1.5 महीना पड़ा है, कभी भी जाओ जी, उस जगह पे तो संत चल चुके हैं ना, उसका असर तो खत्म नहीं होगा। तो उस समय आप जाके स्नान करो, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, जो भी लोग प्लान कर रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं, कुंभ जाना बहुत बड़ी बात है। 144 सालों बाद ये महाकुंभ आया है, हमारे जीवन में एक ही बार आएगा। आप जाइए, मगर कम से कम अंधविश्वास में ना फंसिए। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि बड़ी बात यह है कि शाही स्नान साधु महात्माओं के लिए है। आप पूरे 45 दिनों में कभी भी स्नान करिए। और बड़ी बात यह भी है, त्रिवेणी में ही स्नान करना जरूरी नहीं, जहां गंगा जी और यमुना जी मिल रही है और सरस्वती जी सांकेतिक है, यानी कि तीनों का मिलन हो रहा है। आप नोज पॉइंट को छोड़कर कहीं भी स्नान करिए, जहां से साधु महात्मा निकले हैं, आप वहां रास्ते में कहीं भी स्नान करिए, महात्म उतना ही मिलेगा। और बड़ी बात एक ये है कि जैसे आज प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले लिए, सभी वीआईपी कार्ड रद्द कर दिए, सभी लोगों को कहा कि एक जगह से जाते हैं तो दूसरी जगह से आपको आना नहीं है। बड़ी बात यह है, मगर तकरीबन आधा कुंभ जो है बीत चुका है और आधा कुंभ अभी बचा हुआ है। अभी भी कुछ ऐसे बड़े दिन है आचार्य जी, जैसे कि बसंत पंचमी का दिन है, 12 फरवरी को पूर्णिमा आ रही है, फिर 27 फरवरी को आपका शिवरात्रि का बड़ा स्नान है। तो अभी भी अगर हम सही से जानकारी अपने व्यूअर्स को दे दें और लोग ये समझ पाएं, हमारे माध्यम से ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए हमारे इस कार्यक्रम को, लोग समझ पाएं कि किसी भी दिन जाके किसी भी समय स्नान कर लें, उसका महत्व उतना ही है। तो मुझे लगता है शायद सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मैं स्वयं 8 तारीख को जा रहा हूं, मैं 9 को स्नान करूंगा वहां पे, और मैं 10 को भी स्नान करूंगा, 11 को मेरी वापसी है जी। जरूरी नहीं है कि आप किसी शाही स्नान पे या ऐसे दिन पे, जैसे मैंने पहले भी बोला। अब एक चीज और बड़ी यहाँ पे लोगों के लिए जी,
आडंबर कहूंगा मैं। जी वो क्या है, ये किसने कैलकुलेट किया कि 144 साल के बाद ये आ रहा है। जी। अच्छा। हर 12 साल के बाद कुंभ लगना है, तो हर बिल्कुल। 12वां अगला कुंभ भी तो 12 साल के बाद, तो 144 साल, ये थोड़ी कि बीच में 12 नहीं, साल मतलब गायब हो ऐसे जो जो एक हमारे चल रहा था कि ऐसा संयोग जो बन रहा है। गए। 12 सालों में 12वें बार कुंभ आ रहा है, जी उसका रीजन बता रहा हूं आपको। जी। मान लो एक दिन हम्म। हमारी पूर्णिमा आती है, मान लो सोमवार को, जी। वो पूर्णिमा 4 साल के बाद सोमवार को आएगी, हम्म। लेकिन उसके बीच सारी पूर्णिमा तो आ रही है ना हर महीने के बाद, बिल्कुल। लेकिन वो एक पर्टिकुलर दिन माना जाता है। ये वो है, अच्छा। सूर्य का, चंद्रमा का और बृहस्पति का जुति, ये 144 साल का बाद सेम बन रहा है, लेकिन तो कुंभ तो हर 12 साल के कुंभ बाद तो हर 12 साल हर के बाद। हर कुंभ 144 साल के बाद आ रहा है। ये तो बीच में कोई है नहीं कि बीच में गायब हो गया। इसीलिए हर कुंभ 144 साल के बाद ही आता है, अगला भी 144 साल के बाद आएगा, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां जो है, और कम से कम इस जो है एक ये भी जो भावना है लोगों की, इससे भी आपने क्लियर कर दिया जी। कि कम से कम ये भी ना सोचें कि हाँ। आप इसके बाद 144 साल के बाद नहीं स्नान नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, हर बार होता है, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां जैसे मैंने बोला वो बन रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही शुद्ध अगला भी होगा, इससे भी अच्छा ज्यादा। आचार्य जी, दिन में किसी भी समय स्नान करें वो बेहतर रहता है? आप, मैं कह रहा हूं जब पहुंचो, जरूरी नहीं है आप किसी भी जो विशेष तीर्थ स्थान है, हमारी माता वैष्णो देवी है, अगर ये कोई सोचे कि मैं बिना खाए दर्शन करूंगा, हो सकता है क्या, पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि वो रास्ते में कुछ ना कुछ तो खा के जाएगा नहीं ही। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये सोचो कि मुझे सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में दर्शन करने, तो पॉसिबल ही नहीं है। जी। इसी प्रकार ये जो बड़े संयोग होते हैं, इसमें पूरा दिन आप कर सकते हो। रात्रि का इसलिए रखा जाता है कि वो कई बार मत्स्या जो है वो कई बार 6 बजे तक होती है, कई बार 12 बजे होती है, कई बार उस दिन 28 को शाम को मत्स्या लगी है, तो दूसरे दिन 6 बजे तक थी, तो मध्य जो आता है वो रात्रि में आया था 1 बजे, इसीलिए उसको बोला। अदरवाइज उसका और कोई लेना देना, पूरे दिन में भी सूर्य जब तक रहते आप करो तो। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है और बहुत अहम है। हमने देखा जो विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आई जब वहां भगदड़ हुई उसके बाद, कि बहुत सारे लोगों के हाथों मतलब वहां पर काफी सारी ज्योतियां जो थी वो पड़ी हुई थी, जैसे कोई जोत जलाने गया, प्रसाद थे, तो हाँ, बहुत सारे लोग मैं समझ गया। गंगा स्नान के बाद वहां आरती करते हैं, जोत जलाते हैं, तो मुझे लगता है इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, या इतने जहां इतना बड़ा महाकुंभ है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला, वहां मुझे लगता है स्नान करके आपको निकलना चाहिए, ताकि आप इतना समय दें कि बाकी लोग भी आ जाएं और एक स्मूथ सिस्टम चले। बहुत अच्छी बात है। लॉजिकल बात कौन समझाएगा? जी। जिसको ग्रहों का, परिस्थितियों का ज्ञान होगा, जिसने घर में बैठ के लोगों को कहना है लोटा ले जाओ, हल्दी ले जाओ, चावल ले जाओ, जोते ले जाओ, अगर वो विधि करने बैठेंगे वहां पे गंगा किनारे, तो एक एक को आधा घंटा चाहिए, आधे घंटे में 100 लोग स्नान करेंगे, तो आपने 200 लोगों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। ये वहां नहीं चलना चाहिए, वहां स्नान का महत्व है। आप स्नान करो, निकलो, और स्नान करने के बाद फिर ये भी नहीं डुबकियां लगानी है, एक डुबकी बहुत है आपके लिए, डुबकी लगाओ और शरीर को तब तक मत पहुंचो जब तक खुद ना सूख जाए, वो अपने आप में पूर्ण स्नान माना जाता है। तो ये लोगों को वहमों में डालना, और जो लोग बेचारे जाते हैं संतों की बात सुन के, कई जिनको ज्ञान नहीं, मैं ये बोलूंगा उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है उनका, तो वो कहते हैं वहां जाके आटा ले जाओ, चावल ले जाओ, लोटा ले जाओ, बत्तियां ले जाओ। इसका करने की जरूरत है, वो कहीं पे भी बैठ जाओ, आप नदी किनारे कहीं साइड पे बैठ जाओ, मंदिर के नीचे, वृक्ष के नीचे, वहां बैठ के कर लो, आपका पूर्ण लग जाएगा। आचार्य जी, कोई और खास बात जो आप बताना चाहते हो, कम से कम लोग समझ पाए? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन जो भी वहां पे है, योगी जी खुद वहां पे है, उनको कम से कम वहां के जो कथावाचक हैं उनको ये समझाया जाए कि थोड़ी लॉजिकल बात करें, साइंटिफिक बात करें, आडंबरों वाली बात मत करें कि लोग बेचारे उनके सोच के लगता है कि हम इतनी दूर आए हैं तो क्या पता हमारा पुण्य ही ना लगे, उस चक्कर में ये सारी चीजें होती हैं, इतनी भगदड़ मचती है। और ये भी समझाया जाए कि आप किसी भी घाट पे स्नान कर लो, जरूरी नहीं कि वहीं पे त्रिवेणी में, अब सबको त्रिवेणी भेजोगे तो फिर ये चीजें होंगी, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर इतने व्यवस्था की है तो घाट ज्यादा से ज्यादा बना दे, ताकि लोग आराम से
वो पूरे का पूरा 14 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जहां गंगा जमुना इकट्ठी होके सरस्वती होके जा रही हैं, कहीं पे भी किसी भी घाट पे स्नान कर ले, क्योंकि दोनों मिल तो तीनों मिल चुकी है, फिर वो कहीं भी जाके स्नान कर ले। तो ये उनको समझाना चाहिए, कथावाचकों को भी समझाना चाहिए, प्रशासन को भी समझाना चाहिए, ताकि कहीं भीड़ ना लगे, लोग आराम से स्नान करें, पूजा करनी है करें, वहां पे एकांत में बैठ के जो मर्जी करें, तो उनको उनका पुण्य लाभ होगा। तो जनमानस को सही जानकारी देना ही सही में पूर्ण ज्ञान कहलाता है। और बड़ी बात यह है कि कुंभ जरूर जाइए, प्रयागराज में पहुंच के स्नान भी करिए संगम में, मगर बात यह है कि आप किस लिए स्नान करने जा रहे हैं? अपनी तंदुरुस्ती, सुख शांति, खुशहाली के लिए। ये ना हो कि वहां से आप दुखी होकर लौटें और कोई ना कोई वहां पर किसी के साथ अगर हादसा होता है तो वो पूरी उम्र यही याद रखेगा कि उनके साथ कुंभ में ऐसा हुआ। मगर गलती भी हमारी खुद की है। हमें जागरूक रहना चाहिए, सही जानकारी लेनी चाहिए, और हमारा ये शो जरूर देखें, शेयर करें अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार वालों के साथ जो कुंभ जा रहे हैं स्नान करने, ताकि वो जान पाए कि महाकुंभ का महामहात्म, महामहत्व सही में है क्या। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।